नमस्कार दोस्तों। ये है बुलेट ट्रेन और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन का नाम आते ही जापान का नाम आता है या यूँ कहें कि जापान के बारे में सोचते ही बुलेट ट्रेन याद आती है। तो वैसे तो देखिए कि आज वर्ल्ड में बहुत सारे देशों में बुलेट ट्रेन चलती है, भारत में भी आने वाली है। लेकिन जापान की बात ही कुछ और है क्योंकि वर्ल्ड की पहली बुलेट ट्रेन जापान से ही शुरू हुई थी जो टोक्यो और ओसाका के बीच में चली थी। और आज हम ओसाका रेलवे स्टेशन पर हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ से बुलेट ट्रेन में बैठकर हम जाएंगे हिरोशिमा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एसओटीसी का टूर है जो हमें लीड कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको इसमें एक उनके पीछे-पीछे हम चलते हैं, एक गाइड हाथ हाथ में झंडा लेकर आगे चलता है, जिससे कि आपके गुम होने की संभावना कम हो जाती है। तो भूतल से एलिवेटर में बैठकर हम आए फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ पर एंट्री गेट्स हैं। बिल्कुल हमारी मेट्रो ट्रेन की तरह से आप अपने टिकट को जिस तरह से स्कैन करेंगे तो गेट खुल जाएगा और आप अंदर एंट्री पा सकते हैं। इधर देखिए स्टेशन बहुत ही साफ-सुथरा और एकदम बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल का बना हुआ है। जिसमें अलग-अलग डायरेक्शंस बताई गई हैं कि आपको कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर जाना है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म नंबर था 21 तो हम 21 पर जाने के लिए एक बार और एलिवेटर में बैठकर हम जो है प्लेटफ़ॉर्म की तरफ निकल लिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन को कहते हैं शिनकानसेन। शिनकानसेन इसका नाम होता है और हम जिस ट्रेन में जा रहे हैं उसका नाम है सैन्यो शिनकानसेन। तो ओसाका से हकाटा तक जाएगी, जिससे हकाटा से पहले हिरोशिमा स्टेशन आएगा। तो लीजिए हम पहुँच गए प्लेटफॉर्म पर और जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पर दोनों तरफ बुलेट ट्रेन्स कोई आ रही है कोई जा रही है। हर 5-7 मिनट में एक ट्रेन आती जाती नजर आ रही है। बुलेट ट्रेन को अगर हम देखें तो देखिए ड्राइवर के केबिन के बाद कितना लंबा इसका जो चेहरा होता है या इसका जो फेस होता है वो करीब 30 से 40 फीट लंबा होता है। ये इसकी बड़ी खासियत है, देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। देखिए बिल्कुल जैसे सील मछली की तरह से जैसे उसकी चोंच होती है बिल्कुल उस तरह से। दूसरा खास बात ये है कि देखिए इसके साथ में रेलिंग लगी हुई है। ये रेलिंग ऐसी है जो कि ट्रेन आने के बाद इसमें अपने आप ऑटोमेटिकली इसमें गेट खुल जाता है और जो येलो लाइन है इसको क्रॉस नहीं करना होता। जैसे कि ये लड़की जाकर अभी यहाँ खड़ी हो गई है, बिल्कुल गलत किया इसने, इसलिए इसको हटाया गया। येलो लाइन को आपको क्रॉस नहीं करना होगा। जैसे ही ट्रेन आएगी गेट खुलेंगे, पहले लोग बाहर निकलेंगे फिर हम अंदर जाएंगे। तो ये रूल होता है। अक्सर लोग हालांकि इसको फॉलो नहीं करते या भूल जाते हैं। लगता है ये हमारी ट्रेन आ गई है क्योंकि सब लोग लाइन में जाके खड़े हो गए एक जगह पर। हर जगह मार्क्ड होता है कि आपको कौन से डब्बे में जाना है, उसकी जगह कहाँ पर होगी। और देखिए ये अंदर का हिस्सा बिल्कुल प्लेन की तरह से, एक तरफ 2 सीट है एक तरफ 3 सीटें। ऐसे हमारे वंदे भारत में भी बिल्कुल इसी तरह की सीट्स होती हैं। बहुत ही कंफर्टेबल सीट थी ये। और रिजर्व सीट होती हैं तो सबको अपनी सीट का नंबर पता होता है। ऊपर केबिन बने हुए हैं जिसमें आप अपना बैग वगैरह रख सकते हैं। तो बड़ी आरामदायक सीट्स पर बैठकर ट्रेन अब हमारी चल रही है हिरोशिमा की ओर। काफ़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बाउंड फॉर हकाटा आप देख रहे हैं। हकाटा इज़ द लास्ट स्टेशन एक्चुअली। तो ज़्यादातर ये जापानीज़ में लिखा होता है लेकिन बीच-बीच में इंग्लिश में भी दिखाते हैं। इसमें बताया गया है ओवर साइज़ बैगेज यानी बड़ा अगर कोई आप बैग लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए बताई गई है जगह कि कहाँ पर आप रख सकते हैं। पीछे कुछ रिजर्व सीट्स हैं उनके पीछे या फिर उस गेट के बाहर जहाँ पे टॉयलेट्स हैं वहाँ पर कुछ जगह बनाई गई है जहाँ पर आप अपने बड़े बैग्स को रख सकते हैं वॉश बेसिन के साथ। ऑटोमेटिक गेट है, अपने आप खुलता है अपने आप बंद होता है। बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है ये। और ट्रेन का तो मैं क्या कहूँ, बिल्कुल बहुत ही कंफर्टेबल है। यहाँ से निकलते एक के बाद एक शहर आएंगे। पहले कोबे शहर है। ये जो अंधेरा छा गया है ये बेसिकली इसलिए है कि अभी ट्रेन जो है एक टनल के थ्रू अभी जा रही है। जापान की एक खास बात यह है कि यहाँ पे सड़क हो या ट्रेन में टनल्स बहुत ज़्यादा है। टनल्स की सड़क भी बिल्कुल सीधी होती है, उससे कोई टेढ़ा बेढ़ा नहीं होता। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पहाड़ बहुत है, जंगल हैं, तो उसको घुमावदार बनाने के बजाय उन्होंने पहाड़ों को ही काट के टनल बनाकर सड़क को सीधा रखा। ट्रेन सीधी चलती है। तो अभी आ गया होने के बाद फिर यह जाएगा हिमेजी। 3 बीच में स्टेशन आएंगे हिरोशिमा से पहले। ज़्यादातर शहर से बाहर निकल के जो दिखते हैं वो मल्टी स्टोरी बहुत कम होते हैं। ये सीट के पीछे जापानीज़ में कुछ लिखा हुआ है, हमारी तो समझ में कुछ नहीं आया था। लेकिन सामने जो स्क्रॉल पर जो चलता रहता है, डिस्प्ले स्क्रीन पर जो चलता है, ये बता रहा है कि हम ओकायामा अभी नेक्स्ट स्टेशन हमारा आने वाला है।
अभी हिमेजी हम शायद पहुँचे हैं। तो मैं बता रहा था कि जापान में एक्चुअली पहाड़ और जंगल वगैरह बहुत हैं, करीब 70% एरिया तो पहाड़ी है जहाँ पर लोग रह नहीं पाते। सिर्फ 30% जगह ऐसी है जहाँ पर गांव, शहर या कस्बे बने होते हैं। मेन शहरों को छोड़ दें तो बाकी मकान छोटे छोटे ही होते हैं, 2-2 मंजिल के, और मल्टी स्टोरी वहाँ पर अक्सर देखने को नहीं आता। ये फिर एक और टनल आ गई है जिससे अंदर अंधेरा छा गया है। अब देख रहे हैं कि किस तरह से ये पहाड़ जो है नजर आ रहे हैं सारे रास्ते। हर थोड़ी देर बाद एक टनल आ जाती है जिसकी वजह से अंधेरा हो जाता है। यहाँ ट्रेन का सिस्टम ऐसा है कि बहुत अलग अलग तरह की ट्रेन है। इसमें लोकल ट्रेन हैं जो हर स्टॉप पर रुकती है, एक्सप्रेस जो है उसके कुछ कम स्टॉप होते हैं, एक सेमी एक्सप्रेस होती है जो दोनों के बीच की होती है, और एक रैपिड ट्रेन होती है जो कि इन दोनों से फास्ट होती है, फास्ट चलती है बहुत। फिर लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि दो शहरों के बीच में, जैसे फूजी, टोक्यो से फूजी, माउंट फ्यूजी जाने के लिए जो ट्रेन है वो लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन कहलाती है। यहाँ की मेन रेलवे जो है जापानी रेलवेज हैं जो पहले सरकारी थी, लेकिन अब उसको प्राइवेट कंपनी ने ले लिया है। इसके अलावा 16 और जो है प्राइवेट रेलवेज हैं, और पब्लिक ट्रेन जो है वो गवर्नमेंट चलाती है। तो अब ये शहर एक और स्टॉप आ गया है, देखते हैं कौन सा है। ट्रेन यहाँ पे रुक गई है, और ये अगर हम देखें तो ये अभी इसने बताया नहीं कि हम कहाँ रुके हैं। अभी शायद ये ओकायामा से हम आगे चले हैं। इसके बाद हमारा हिरोशिमा स्टेशन आएगा। चल दी है ट्रेन अपनी मंजिल की ओर। यह बता दूं, यहाँ पे घूमने के लिए एक रेलवे पास बनता है, JR पास कहते हैं, JR टिकट कहते हैं। यूनिवर्सल टिकट होती है जिसको आप एक बार खरीद लो तो अगले 21 दिन के लिए आप पूरे जापान में अनलिमिटेड ट्रेन यात्रा कर सकते हैं, जो करीब 7,000 येन यानी कि करीब 4500-4600 रुपये में आपको मिलेगी, और अनलिमिटेड आप इसमें यात्रा कर सकते हैं। तो घूमने वालों के लिए, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए वास्तव में बड़ा एक अच्छी सुविधा है ये। शायद देखने में लगेगी महंगी है, लेकिन अनलिमिटेड जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपकी सारा आपका वो जो महंगा लग रहा था वो सब बिल्कुल एक तरह से निकल जाएगा। तो 1964 में पहली बार यहाँ पे ट्रेन शुरू हुई थी, ये टोक्यो और ओसाका के बीच में, और आज 9 अलग अलग लाइन्स में ये ट्रेन चलती है। तो लीजिए हम पहुँच गए हिरोशिमा स्टेशन पर। हम उतर चुके हैं, और हमारी आगे की यात्रा जो है वो हिरोशिमा शहर में होगी, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए कैसा लगा आपको बुलेट ट्रेन का सफ़र। 300 किलोमीटर हमने 1.5 घंटे में पार किया है। 320 किलोमीटर की इसकी मैक्सिमम